बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज 8 सितंबर है और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। रात तकरीबन आधी रात के बाद का मैं आपको अहवाल बता रहा हूँ कि 700-800 बंदा रात के आखिरी पैर तक मौजूद था जलसा गाह में। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आए थे, फैमिली भी मौजूद थी, नौजवान भी मौजूद थे। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं रिपोर्ट कर दूँ। अच्छा देखें, PMLN हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, वो नॉर्मली अपना अगर कोई इवेंट करते हैं जिसमें नवाज शरीफ ना हो या आसिफ अली जरदारी ना हो, तो वो इवेंट, या उसमें मरीम नवाज या आप कह लें उसको बिलावल ना हो, तो वो बहुत छोटा रह जाता है। आपको याद होगा PMLN की क़यादत ने लिबर्टी चौक में बड़ा ज़ोर लगाया था, अल्लाह रखा पेप्सी को ला कर, तो 200 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ था, सारे उन्होंने अपने लीडर इकट्ठे किए हुए थे। आज लीडर भी कोई नहीं था, यानी गुज़िश्ता रात जो हमने देखा लीडर भी कोई नहीं था। और अगले दिन जलसे में भी आज के दिन में लीडर ने नहीं होना, इमरान खान ने जलसा गाह में मौजूद नहीं होना। छुट्टी वाला दिन है, बेल भी नहीं हो सकती आज के दिन में। लेकिन इसके बावजूद रात को जितने लोग मौजूद थे वो उनसे ज़्यादा है जितने लोग जो PMLN के या पीपल्स पार्टी के जलसों में आते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेन किया है। बहरहाल 700-800 बंदा मौजूद था, स्टेज नहीं लगने दिया गया अब तक की इतला के मुताबिक। और सामान जो है वो पुलिस वाले उठा कर ले गए थे। पहले कभी ड्राइवर उठा कर ले जाते हैं, कभी सामान उठा कर ले जाते हैं। मेरी आमिर मुगल से बात हुई, जो इस्लामाबाद में सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये साहब सबसे ज़्यादा दफ़ा गिरफ़्तार हुए और बार बार गिरफ़्तार हुए हैं। इस्लामाबाद के जलसे के लिए जितना ज़ोर इन्होंने लगाया, सारी पार्टी ने ही लगाया। शुएब शाहीन साहब हैं, शहरयार रियाज साहब हैं, बाकी लोग हैं, सब लोगों ने जोर लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। मैं देख रहा था उमर अयूब साहब को, बैरिस्टर गौर को, बाकी लोगों को। आज़म सवाती स्पेशली आए हुए हैं, अब फैसल साहब हैं, फैसल न्याजी साहब, बाकी सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं जलसे को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन आमिर मुगल की जो कोशिशें हैं वो अलग हैं। देखें, वो हर दफ़ा परमिशन लेना, उन्हीं के नाम पर जलसे की परमिशन जारी हुई। पिछली मरतबा जब जलसा कैंसिल हुआ तो मैंने उनको बहुत तकलीफ़ में भी देखा। तो उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि तो एक तरह से नो-गो एरिया इसको बना रहे हैं, कंटेनरिस्तान बनाकर रख दिया पूरे इस्लामाबाद को पुलिस ने। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं और साउंड सिस्टम जो है वो अभी तक नहीं लगने दिया जा रहा। अब अगर अभी तक साउंड सिस्टम नहीं लगा तो साउंड सिस्टम की आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो वो ज़रूरत होगी। तो बड़ा मुख्तसर सा साउंड सिस्टम मौजूद है। जो इजाफी सामान वो भिजवाना चाह रहे हैं वो कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये ऐलान किया है कि लोग मोटरसाइकिलों पर आएँ या पैदल आने की तैयारी करें। दूर गाड़ियां खड़ी करके अगर 10-20 मील पैदल भी आना पड़े तो वो पैदल चल कर जलसा गाह तक आएँ। इमरान खान साहब ने बल्कि अपने पैगाम में याद दिलाया कि जब पाकिस्तान बना था तो लोग कितना पैदल चले थे, कितनी मुश्किलात उन्होंने देखी थी। आज पाकिस्तान बचाना है तो आप लोगों को आना पड़ेगा। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हवाले से दावा किया मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कि कल ये सरप्राइज़ देंगे दोनों शहर आज के दिन में। यानी कल मेरी उनसे रात को बात हुई तो उन्होंने कहा जी आज ये सरप्राइज़ देंगे। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा जी आपको आइडिया ही नहीं है और ना इंतज़ामिया को आइडिया है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग कितने जोश में हैं, कितने जज्बे में हैं और वो कितने पैशन के साथ जलसे में शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं या जो हमारे वर्कर्स हैं वो ग्राउंड से हमें रिपोर्टें भेज रहे हैं। लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि कोई कंटेनर, कोई रुकावट, कोई पुलिस का नाका उनको नहीं रोक पाएगा। वो सीधे जलसा गाह में पहुंचेंगे और जो खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला आ रहा है उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि जितने बड़े इक्विपमेंट के साथ वो आ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर का ये दावा है कि उनके काफ़िले को नहीं रोका जा सकता, चाहे एक की जगह 10 रुकावटें डालें, जगह जगह पर रोकें, लेकिन जिस मशीनरी के साथ जिस तरह वो आ रहे हैं उनको नहीं रोका जा सकता। बहरहाल पुलिस अभी सामान अंदर नहीं जाने दे रही, लेकिन इसके बावजूद गलियां जो हैं उनके अंदर रास्ते हैं और मोटरसाइकिलों पे लोग किसी न किसी तरह करके पहुंचेंगे और जब पहुंचेंगे रश बनेगा तो फिर कंटेनर वगैरह हट जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुझे लगता है कि आज के दिन में चंद घंटे मिल जाने चाहिए जिसमें वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। अगर तो हुकूमत ने डिसाइड कर लिया कि बहुत बड़ी लड़ाई में जाना है फिर तो वो इसको रोक पाएंगे या रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें लड़ाई बहुत होगी, नुकसान हो जाएगा। और अगर हुकूमत बचना चाहती है लड़ाई से, तसादुम से, तो फिर ये जलसा होने देना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। एक तो जो लाहौर से क्राउड निकलना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का,
क्योंकि गुज़िश्ता रात वहाँ पे ख़त्म नबूवत के हवाले से एक प्रोग्राम था मजहबी जमातों का, फजल रहमान साहब, तो उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में उस जुलूस के साथ लाहौर से निकले, यानी उन्होंने उसका कवर लिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने कैसे निकलना है लाहौर से। तो लाहौर में क्योंकि बहुत बड़ा एक इज्तिमा हुआ, वो जब काफ़िले निकले, उनकी गाड़ियाँ निकली, उनकी बसें निकली, तो उनके साथ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और उन्होंने वही झंडे और वही चीज़ें उठाई हुई थी जो उन्होंने पहले से बनवा रखी थी। तो तहरीक इंसाफ ने एक शातिर चाल चली है और ये आइडिया मैं आपको बताऊंगा ये आइडिया किसका था और किस तरह ये आया, क्योंकि मेरे पास बेसिक वो ऑडियो मौजूद है शुरू में जिसने ये आइडिया दिया था। तो वो जो जुलूस निकलना था ख़त्म नबूवत वालों का, उनके साथ वापसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हो गए और वो अब इस्लामाबाद के गिरदोनवा में मौजूद हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ी तादाद में 2-2.5 हज़ार लोग जो हैं वो आकर अभी अपने जानने वालों रिश्तेदारों के घरों में इस्लामाबाद रावलपिंडी में ठहरे हुए हैं और जलसागाह के अतराफ़ में भी हैं। वो लोग भी फौरी तौर पे सुबह एक्टिव हो जाएंगे और पहुंच जाएंगे। तो इस तरह एक बहुत बड़ा क्राउड इस्लामाबाद में ऑलरेडी मौजूद होगा। अगर पुलिस ने कोई जंग लड़नी है या उनको कोई एडवेंचर करना है तो उनका सारा दिन इसी काम में लगा रहेगा जब तक कि अली अमीन गंडापुर का बड़ा काफिला या पंजाब से आने वाले काफिले पहुँच ना जाएँ। फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ रैलियों की शक्ल में और छोटे बड़े ग्रुपों की शक्ल में जलसागाह की तरफ आएंगे और आप ये सारे मनाजिर कल देखेंगे अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, अगर टीवी ने दिखाया तो, वरना आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपने टीवी पे या अपने मोबाइल पे आप ये सारे मनाजिर देख रहे होंगे। एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं। एक तो रावलपिंडी की अदालत ने हुक्म दे दिया है और उनके हुक्म के मुताबिक अब रोका नहीं जा सकता। उन्होंने बाकायदा पुलिस को ये हुक्म दिया है रावलपिंडी की कि आपने रोकना नहीं है, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करनी। लोग अगर जलसे में जा रहे हैं तो कारकुनों को आपने हरासा नहीं करना। यानी सिंपल ये है कि रावलपिंडी की अदालत ने पुलिस को मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हरासा करने से बाज रहें, क्योंकि वो एक अपने कानूनी और आईनी हक के लिए जा रहे हैं। एक एहतजाजी जलसा है उनका। अब आज के दिन में जो कुछ भी होगा वो मैं आपको आफ्टरनून में रिपोर्ट कर दूंगा और सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। लेकिन ये जलसा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सियासत एक नेक्स्ट राउंड में या अगले फेज़ में दाखिल हो रही है। वो जो गेटवे खैबर पख्तूनख्वा से खुलना था पंजाब की जानिब, वो इस्लामाबाद जलसे से खुलना था और इस्लामाबाद जलसे के बाद मामला जाएगा पंजाब की तरफ। तो 8 सितंबर के बाद अब इस जलसे के बाद एक नया राउंड शुरू हो रहा है और पंजाब और सिंध की क़यादत पर दबाव बहुत बढ़ जाएगा कि वो भी अब कामयाब जलसे करके दिखाएं। यानी जो पीटीआई की पंजाब की और सिंध की क़यादत है उन्हें भी फिर जलसे करने पड़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी सबकी नज़रें जो हैं वो इस 8 सितंबर के जलसे पर लगी हुई हैं। ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस जलसे को देख रही है और उनकी नज़रें भी इसके ऊपर हैं और लोग निकल पड़े हैं, कई जगहों से रस्ते पे हैं। हलीम आदिल शेख साहब सिंध से आ रहे हैं काफ़िले लेकर। सिंध में अलबत्ता गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सिंध पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला है, यानी लॉकअप्स में बंद किया है। उनकी वहाँ से वीडियोज़ भी आ रही हैं बेचारों की। तो सिंध के अंदर बड़ी बुखलाहट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोक रहे हैं। जबकि पंजाब के अंदर जो है वो अभी सूरत हाल अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक उतनी ख़राब नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से चतराल से लेकर स्वाबी तक तकरीबन तमाम अजला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले तैयार हैं। मालाकंड डिवीज़न है, हज़ारा डिवीज़न है, DA खान, पेशावर, चारसद्दा, मरतान, अटक, रावलपिंडी, चकवाल, झेलम, गुजरात, ये हर तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शाम तक पहुँचेंगे इस जलसे में, जो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ सकता है। जलसागाह की जो वेन्यू में तब्दीली हुई थी, जो जगह थी पहले और उसके अलावा दूसरी जगह दी गई जो चंद 100 मीटर दूर है, उसकी वजह नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा का एतराज़ बताया जा रहा है कि ये दो लोग एतराज़ कर रहे थे। एतराज़ की जो वजूहात हैं वो आने वाले दिनों में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मियाँ साहब बहुत परेशान हैं। वो इस वजह से कि अब एस्टेब्लिशमेंट जी थकना शुरू हो गई है, लेकिन उनकी हिम्मत भी तो जवाब दे रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से वो सख्ती कर रहे हैं इस्लामाबाद में भी और सिंध में भी और पंजाब में भी। तो जो दो चीज़ें बहुत अहम हैं उनमें एक तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसा लगता है कि अब थकना शुरू हो गई है। ये लड़ाई इतनी लंबी कभी होती नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को 1-1.5 महीने में दबा लिया जाता है।
2 साल 2.5 साल हो गए, मारते जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी हारती नहीं है, बल्कि लोगों में उसकी मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है और एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत को मनफी असरात उसके ऊपर पड़ रहे हैं। हुकूमत डिलीवर कर नहीं सकी, दूसरा मसला ये है, और मुकम्मल सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की होने के बावजूद हर लम्हे हुकूमत की मुखालफत में इजाफा हो रहा है और वो डिलीवर नहीं कर पाई। तो इस सिचुएशन में हुकूमत को एक चीज़ का डर है कि कहीं एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारने से या इमरान खान की मुखालफत से अपने आप को कहीं दूर ना ले जाए। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की मुखालफत छोड़ दी, और ये जब इस तरह के जलसे होते हैं या अवामी इज्तिमात होते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट में ये सोच बढ़ती है कि लोग तो उधर खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। यानी एक आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट था, उसके ऊपर एक नौजवान ने जवाब लिखा हुआ था। आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की फ़ौज से प्यार करते हैं। तो नौजवान ने कहा जी हम तो आज भी प्यार करते हैं, वहीं खड़े हैं, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं और किन के साथ खड़े हैं। ये नौजवान फिर ऐसी बातें पूछते हैं तो इनका असर पड़ता है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकल जाती हैं तो चंद चीज़ें हैं जो बड़ी खौफनाक हो जाएंगी। DGISPR की जो बातें हमने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी, उनमें जो चंद जुमले और चंद चीज़ें शामिल होती थी, इंतशारी टोले या जत्थे या डिजिटल दहशतगर्द या इससे मिलती जुलती बहुत सारी इस्तिलाहात, वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने मईशत पे बात करने से भी गुरेज किया, क्योंकि मईशत का भट्टा बिठा दिया है इस हुकूमत ने और कोई उम्मीद भी नहीं है कि मईशत ठीक हो जाए। तो जब भट्टा बैठ गया और उम्मीद भी नहीं है तो अपने गले डालने की क्या ज़रूरत है एस्टेब्लिशमेंट को। तो DGISPR ने गुरेज किया। जब ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके देखती है PMLN और पीपल्स पार्टी, तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इस लड़ाई से बाहर निकालती है तो इमीडिएटली जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो सिविल इंतज़ामिया है, ब्यूरोक्रेसी या पुलिस, उनके ऊपर हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर हो जाएगी। फिर मीडिया उनके कंट्रोल से निकल जाएगा, क्योंकि हुकूमतें मीडिया कंट्रोल नहीं कर सकती, ये एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। अदलिया के ऊपर जो कंट्रोल करने की इनकी कोशिश है वो मुमकिन नहीं रहेगा। अदलिया अपनी स्पेस रीगेन कर लेगी और इंडिपेंडेंटली फैसले देगी, जो हुकूमत को, नून लीग को, MQM को, पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता। इमरान खान को जेल में रखना तकरीबन जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। अवामी रद्दमल बढ़ता चला जाएगा और उसके नतीजे में ये तीनों सियासी जमातें मज़ीद गैर मकबूल हो जाएंगी। ये सारा का सारा मलबा 3 सियासी जमातों पर गिरेगा, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM। एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बाहर निकाल लेगी तो मलबा इन पे गिर जाएगा ज़्यादा। इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई का बयानिया है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। यानी 9 मई का एक बयानिया है ना, जिसके पीछे छुप जाते हैं। कोई भी मामला, कोई भी मसला होता है जी 9 मई, मईशत नहीं चल रही 9 मई, आपने काम नहीं किया 9 मई, आप सुबह जल्दी नहीं उठे 9 मई, रात को जल्दी सो गए 9 मई, जनाब आज आपने करप्शन किए जी 9 मई, जनाब आज अपने बेटे को क्यों ये लगा दिया 9 मई, अपनी बेटी को वज़ीर आला क्यों लगाया 9 मई। इनके पास हर बात का जवाब 9 मई में। बिजली क्यों महंगी की 9 मई, गैस क्यों महंगी की 9 मई, आटा क्यों नहीं मिल रहा 9 मई, ये चीनी के ऊपर क्या हो रहा है 9 मई, हर चीज़ हर स्कैंडल पे 9 मई। तो 9 मई का कवर इनसे जो है वो मैसर है, जो इनको वो इनसे छिन जाएगा। अच्छा, ना चाहते हुए भी हुकूमत को इलेक्शन में जाना पड़ जाएगा या फिर हुकूमत गिर जाएगी, दोनों में से एक चीज़ होगी। क्योंकि देखें ना, जब एस्टेब्लिशमेंट बाहर निकलती है तो फिर ये सीटें फार्म 47 वाली अलग हो जाएंगी, फार्म 45 वाले बीच में आ जाएंगे असेंबली में। जब वो आएंगे तो या तो उनकी हुकूमत बन जाएगी, हुकूमत इनकी गिर जाएगी, उनकी बन जाएगी, तो या फिर इनको फ़ौरन ये सब कुछ होने से पहले इलेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनकी वजह से लगातार सीटें गिरना शुरू हो जाएगी। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने साथ ना दिया तो काजी फ़ायद ईसा साहब अपने वक्त पर रिटायर हो जाएंगे, और काजी साहब की रिटायरमेंट की सूरत में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर निकल जाएंगे, इसके कभी इम्कानात हैं। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी अवामी तहरीक चल पड़ेगी, जो इन 2 रवायती सियासी जमातों की सियासत को तबाह कर देगी। यानी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, कराची में MQM और पंजाब में PMLN, ये बुरी तरह तबाह हो जाएंगे। इनके पल्ले कख नहीं बचेगा। 2 सियासी जमातें जो रवायती हैं, इनकी रवायती सियासत ख़त्म हो जाएगी उस अवामी तहरीक के नतीजे में। नून लीग की पंजाब में और पीपल्स पार्टी की सिंध में गिरफ्त भी ढीली पड़ जाएगी। जो लोगों को मार धाड़, पकड़ धकड़, ये कर वो कर, ज़ोर ज़बरदस्ती, धांधली करवा, ये सारा कुछ ये नहीं करवा पाएंगे अगर एस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकल जाती है। तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के लिए अपनी हुकूमत कायम रखना मुश्किल हो जाएगा, और इमरान खान को कौम से छुपा कर रखना भी मुमकिन नहीं रहेगा।
उन्हें मंजर आम पे लाना पड़ेगा और फिर किसी किस्म के सियासी मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे। फिर फैसला अवाम ही करेगी, चाहे वो एहतजाज में करे, तो चाहे वो जलसे जुलूसों में करे, रैलियों में करे, तो चाहे वो बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पे लगा कर करे, तो फैसला वो जो है वो अवाम के पास चला जाएगा। तो इस वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि तसादुम कायम रहे, लड़ाई चलती रहे, कुछ ना कुछ करके एस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की जंग जारी रहे, जो ये बड़ी कामयाबी से पिछले 2-2.5 साल से सिलसिला चला रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए ज़रूरी ये है कि अब अपनी इज्जत बचाए। देखिए, पाकिस्तानियों को जो चीज़ें समझ आ गई हैं वो चीज़ें पाकिस्तानी भूलेंगे नहीं। ये जो मौजें हुआ करती थी ना एस्टेब्लिशमेंट की, वो अब कभी भी नहीं होंगी, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि देखें, कबायली लोग हैं या बलोच लोग हैं, वो पहले जिन तकलीफ़ों को देख चुके, जिनको समझ चुके, अब पंजाब के लोग भी समझ गए हैं। और पूरे पाकिस्तान को ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान के मसाइल किस वजह से है। मसाइल की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है और हमेशा से करती चली आई है। अपने ज़ाती मफादात के लिए जो बड़े लोग हैं वो ये सब कुछ करते हैं। तो लोगों को अभी इस बात का पता है। तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई ऑप्शन है कि वो अपनी जान छुड़ाएं और इसमें से निकलें। तो उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो उन्होंने बनाई वो डिलीवर कर नहीं पा रही और इकॉनमी ठीक है नहीं। इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी हो नहीं रही। तो दो ही रास्ते हैं, या तो मार्शल लॉ लगा दें, तो या फिर इमरान खान साहब के लिए जो मुखालफत का एक बाजार गर्म किया हुआ है उसको ठंडा करें, आराम से अपने काम से काम रखें और पाकिस्तान को आगे चलने दें। सियासी प्रोसेस जो है वो सियासी जमातें और इदारे जिनकी जिम्मेदारी है वो मिलकर चला लें। अब एक और जो है वो अजीबोगरीब चीज़ हो रही है, और वो एक खातून ब्लॉगर है, उनको जवाब बनाकर एक कहानी गढ़ दी गई है कि जनाब इमरान खान अब यहूदियों का एजेंट है। क्योंकि एक औरत है, उसने कोई ब्लॉग लिख दिया वो जी अब इमरान खान यहूदियों का एजेंट हो गया। इससे पहले एक और औरत ने लिखा था तो पता चला था कि इमरान खान कट्टर मुसलमान है, वो तालिबान का दोस्त है। यानी 180 डिग्री का यू टर्न है। फटे मुँह ऐसे यू टर्न पे इनको समझ ही नहीं आती। इमरान खान को ना दुश्मन भी बड़े कम ज़र्फ मिले, कोई अक्ल वाले लोग भी नहीं मिले। इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो उनको मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। क्योंकि वहाँ इमरान खान साहब को बहुत परेशान किया जाता था, तो हाई कोर्ट ने बाकायदा 3 वकला जो हैं उनको अब निगरान मुकर्रर कर दिया है। वो 3 वकला जाया करेंगे इमरान खान साहब के केसेस को सुनने के लिए, उनमें से कम एक, और वकला की जो मुलाकातें हैं उनका तरीक़ाकार भी बताया गया। तो अदालत ने बड़ा टाइट कर दिया मामला कि जो ज़्यादतियाँ इमरान खान साहब के साथ जेल में हो रही थी उनमें से ज़्यादतियों के एक बड़े हिस्से के ऊपर कंपनसेशन हो गई है। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ है। टाइम कम है, डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। जो भी सिचुएशन आगे बढ़ेगी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।